बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के हवाले से। बागों का शहर आलूदगी और स्मोक का मस्कन बन गया। लाहौर आज भी मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। एक क्वार्टर की मजमूई शरह 197 रिकॉर्ड, DHA में आलूदगी की शरह 245 रिकॉर्ड की गई। शहर से फिजाई आलूदगी के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान भर में आज दूसरे नंबर पर रहा, जबकि दुनिया भर में लाहौर तीसरा आलूदा तरीन शहर करार पाया। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 197 रिकॉर्ड की गई। DHA में आलूदगी की शरह 245 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कौंसलेट में AQ लेवल 242 रहा। सैयद मरातब अली रोड पर 237, जबकि LOS में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 197 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को घरों से बिला जरूरत बाहर निकलने से मना किया है और मास्क के इस्तेमाल की तलकीन की है। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मौके पर बंद करने का हुक्म। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 2 दिन बंद, प्राइवेट दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतल्लिक बड़े अहकाम जारी किए गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बस टर्मिनल पर खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाए। इतवार के रोज तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद की जा सकती हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि चिंची रक्षा के मुतबादिल अगले साल तक कोई पॉलिसी बनाई जाए। स्मोक के हालात खराब होते हैं तो साबका साल की तरह अदालती हुक्म पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाएं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अदालती कार्रवाई बारे बताया। गवर्नमेंट इकदाम कर रही है। एक तो कोर्ट ने उनको अप्रिशिएट किया और उनको कहा कि जो कोर्ट के अहकाम के मुताबिक ही हो रहे हैं, जो इकदाम हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ उन्होंने डायरेक्शन दी हैं कि हमें अपने जो व्हीकल्स हैं जो लाहौर की पेरिफेरीज में चल रही हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हैवी ट्रांसपोर्ट है और शाम के टाइम चूँकि लाहौर वो जब वो कैमुलेट होता है वो सारा इकट्ठा हो जाता है लाहौर के सेंटर में और लाहौर की एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों को 2 दिन बंद, प्राइवेट दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। इतवार के रोज तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद की जा सकती हैं। माहौलियाती कमीशन सेक्रेटरी माहौलियात से मुलाकात करके फैसला करे। अदालत ने जनरेटर्स पर कन्वर्टर लगाने का हुक्म दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। तजावीज़ दी कि अगर हम इतवार के दिन मुकम्मल एक कमर्शियल एक्टिविटी पे बैन कर दें या 2 रोज़ के लिए स्कूल्स को छुट्टी दे दें या 2 रोज़ के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर दें प्राइवेट ऑफिस का, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन सेक्रेटरी माहौलियात के साथ मिलकर एक पॉलिसी बना ले कि क्या करने की ज़रूरत है। दूसरा, चिंची रिक्शाज़ को कोर्ट ने कहा है कि वो उनको रिप्लेस करने का कोई मुतबादल जो है वो सोचा जाए और 1 साल के अंदर इसके ऊपर कोई इकदाम शुरू किया कर दिए जाएँ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एडवोकेट मलिक अवैस खालिद समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। स्मोक की रोकथाम DCs को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात मिल गई। PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर मायारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। ट्रैफिक रुकावट का बाइस बनने वाली पार्किंग्स का खात्मा किया जाएगा। पानी के बगैर स्टोन क्रशर्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद है। स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम इख्तियारात DCs को मिल गए। पंजाब हुकूमत ने DCs को हंगामी इक़दामात उठाने के अहकामात भी दे दिए। PDMA ने तमाम DCs को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादे स्मोक के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सॉलिड वेस्ट, कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी होगी। गैर मयारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। ट्रैफिक रुकावट का बाइस बनने वाली पार्किंग्स का खात्मा किया जाएगा। पानी के बगैर स्टोन क्रशर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। एमिनेशन कंट्रोल सिस्टम के तहत सनती यूनिट्स चलाने पर पाबंदी होगी। DC सड़कों से तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गोश्तवारी जमा करवाने का वक्त खत्म, एक्शन की तैयारियां, नॉन फाइनर्स की कैटेगरी खत्म, 5 पाबंदियों का शिकंजा तैयार। जायदाद, गाड़ियों, बैन अवी सफर पर पाबंदियां होंगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी। नॉन फाइलर्स की आमदन और अखराजात का ऑडिट भी करवाया जाएगा।
नॉन फाइलर्स की शामत आ गई, अब सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। इनकम टैक्स को शुमारे जमा कराने की आखिरी तारीख गुजर गई। FBI का कहना है नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करते हुए मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। FBI के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 5 मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी होगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं हो सकेगी। ज़राए का कहना है कि टैक्स नेट में ना आने वालों की आमदन और अखराजात के ऑडिट का भी फैसला किया गया है। FBI के मुताबिक 31 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 52.5 लाख से तजावुज कर गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले टैक्स गोशवारों की तादाद 85% तक बढ़ गई। जुलाई 2023 से अब तक 18,64,567 नए अफराद फाइलर बने। FBI का कहना है कि जुलाई 2024 के बाद 6,02,391 नए अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले ताख़ीर का शिकार हैं। लाहौर के हज़ारों तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। दाखिला ना मिलने पर तुलबा मुतबादिल स्टडी के लिए भी दाखिला लेने से कासिर हैं। इस्लामाबाद सिंध में MD कैट इम्तिहान दोबारा होगा। अदालती स्टे के बायस मेडिकल कॉलेज में दाखिले नहीं हो सके। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिले तखीर का शिकार हो गए। इस्लामाबाद सिंध में MD कैट इम्तिहान दोबारा होने के बायस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने दाखिले रोक लिए। सिंध और इस्लामाबाद में MD कैट इम्तिहान में नकल समेत बेज़ाब्तियों पर हाई कोर्ट ने इम्तिहान को कलअदम करार दे दिया है। इस सूरत हाल के बायस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने मुल्क भर में मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में दाखिले रोक दिए हैं। इस्लामाबाद और सिंध में MD कैट इम्तिहान रवां माह के आखिर तक दोबारा मुनक्कद होने का इम्कान है, जिसके बाद मुल्क भर में मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का अमल शुरू हो सकेगा। मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों में तखीर से मेडिकल में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा का मुतबादिल स्टडी प्रोग्राम्स में दाखिलों का वक्त भी गुजर चुका है। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में ड्यूटी से इनकार, 5000 से ज्यादा असातिज़ा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज। नकल करवानी मनपसंद असातिज़ा की ड्यूटियां लगाने वाले भी शिकंजे में आ गए। 550 असातिज़ा को रेड बॉक्स में डाल दिया गया। आइंदा कभी इम्तिहानी ड्यूटी नहीं दे सकेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी सेंटर्स में नकल करवाने और मनपसंद असातिज़ा की ड्यूटियां लगवाने वाले मुलाजिमीन की शामत आ गई। इम्तिहानात में ड्यूटी से इनकार करने वाले असातिज़ा भी रडार में आ गए। इम्तिहानी सेंटर्स में नकल करवाने और मनपसंद असातिज़ा की ड्यूटियां लगाने पर 550 मुलाजिमीन को रेड बॉक्स में डाल दिया गया। रेड बॉक्स वाले मुलाजिमीन और असातिज़ा आइंदा कभी इम्तिहानी ड्यूटियां नहीं कर सकेंगे। रेड बॉक्स में डाले गए बोर्ड मुलाजमीन को आइंदा कभी निगरान अमले की ड्यूटियां लगाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में ड्यूटी से इनकार करने वाले 5000 से ज्यादा असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी बंद। मार्केट में महंगाई अरूज पर। दर्जा दोम 12 किलो घी का पैकेट 67 रुपये महंगा, जबकि दर्जन दोम घी 500 रुपये किलो का हो गया। परचून में ऑयल 5 से 10 रुपये तक लीटर मिलेगा। दूसरी तरफ अदम अदायगी पर फ्लोर मिल्स ने यूटिलिटी स्टोर्स को आटा सप्लाई रोक दी। शहरी आटा न मिलने की वजह से रुल गए। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी बंद होने से माफिया फायदा उठाने लगा। ओपन मार्केट में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। घी की कीमतों में 2 हफ्तों के दौरान ये तीसरी बार इजाफा हो गया। दर्जा दोम 12 किलोग्राम घी का पैक 67 और ऑयल 50 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में 67 रुपए इजाफे से 12 किलोग्राम दर्जा दोम घी का पैक 5837 रुपए में मिलेगा और 1 किलोग्राम दर्जा दोम घी 500 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगा। इसी तरह 12 किलोग्राम ऑयल का पैक 50 रुपए बढ़कर 5960 रुपए का हो गया और 1 किलोग्राम ऑयल होलसेल 497 रुपए और परचून में 505 से 510 रुपए तक मिलेगा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से फ्लोर मिल्स को 2 से 3 अरब रुपए की अदायगियां इल्तिवा का शिकार हैं। मिलों ने यूटिलिटी स्टोरों को आटा देना बंद कर दिया है। मुल्क भर में 3500 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। गरीब तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा ना मिलने की वजह से रुल गया। बरतानिया में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नादरा ने 23 अफराद की शनाख्त करके रिपोर्ट भिजवा दी। तलबी का पहला नोटिस भी जारी कर दिया गया है। शिनाख्त होने वाले मुल्जिमान के नाम PNIL लिस्ट में शामिल हैं। बरतानिया में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला किसने किया? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA ने हमला करने वाले 28 अफराद की निशानदही कर ली। नादरा ने 23 अफराद की शनाख्त करके रिपोर्ट FIA को भिजवा दी। शनाख्त होने वालों में 23 अफराद का नाम पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए भी मरासला लिख दिया गया।
FIA ज़राए के मुताबिक ज्यादातर अफराद ने बरतानवी शहरियत भी हासिल कर रखी है। शनाख्त होने वालों में शायान अली, सादिया फहीम, फहीम गुलजार, सिदरा अहमद तारिक, आयशा हिब्बा कुरैशी, वकास मोहम्मद चौहान, मोहसिन हैदर कमर के नाम शामिल हैं। जमीर अकरम, सरदार तैमूर मकसूद, मोहम्मद परवेज अली, रुखसाना कौसर, शेख मोहम्मद जमील भी लिस्ट में शामिल हैं। मेहरान हबीब, जुहैर अहमद, रहमान अनवर, मोहम्मद साजिद खान, खतीजा काशिफ, मलिका अली, मोहम्मद नवीद अफजल, शहजाद कुरैशी, सलमान अली शाह और बिलाल अनवर की भी शनाख्त हुई है। की तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब 95 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर। गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर की जाएगी। उधर निश्चित टाउन लाहौर की 11 स्कीमों की भी मंजूरी। सेक्रेटरी बल्दियात ने 4 अरब 80 करोड़ की स्कीमें मंजूर की। निश्चित टाउन की सड़कें, सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन शामिल है। सर गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तमीर होगी। निश्चित टाउन में सड़कें बनेंगी, सीवरेज अपग्रेड होगा, ड्रेनेज के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। फंड्स मंजूर हो गए। महकमा P&D ने सर गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तमीर के लिए 9 अरब 95 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद अवान की सरबराही में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 42वां इजलास में सेक्रेटरी P&D बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल, चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर शरीक थे। दूसरी जानब निश्चित टाउन की 11 तरक्याती स्कीमों को मंजूरी मिल गई। 4 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मज़कूरा स्कीमें मुकम्मल होंगी। इन स्कीमों में निश्चित टाउन की सड़कें बनाना, सीवरेज अपग्रेड करना और ड्रेनेज बनाना शामिल हैं। महकमा बल्दियात ने महकमा खजाना से इन स्कीमों को मुकम्मल करने का बजट मांग लिया। ग्रांट जारी होते ही स्कीमों पर काम शुरू करवा दिया जाएगा। पाकिस्तान कस्टम सर्विस और इनलैंड रेवेन्यू के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। साइमा आफ्ताब कलेक्टर IOCO लाहौर तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 20 के सज्जाद तस्लीम चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू LTO लाहौर तैनात कर दिए गए। साजिदुल्लाह सदीकी को मेंबर FBR इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 21 के हामिद अतीक सर्वर मेंबर ऑपरेशनल FBR इस्लामाबाद तैनात। बादशाह खान वजीर मेंबर लीगल IR विंग FBR इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए हैं। ग्रेड 20 की असमत ताहिरा डायरेक्टर क्लियरेंस ऑडिट सेंट्रल लाहौर तैनात। ग्रेड 20 के मुनीब सरवर डायरेक्टर NNBA लाहौर तैनात, जबकि ग्रेड 20 की तैयबा कयानी कलेक्टर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैनात कर दी गई हैं। मोहम्मद सईद भट्टू को बतौर कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर में खदमात देने का हुक्म। ग्रेड 20 की महरीन नसीम को कलेक्टर प्लेसमेंट ईस्ट लाहौर तैनात कर दिया गया। सैयद अली अब्बास गर्देजी डायरेक्टर I&I FBR लाहौर तैनात। मोहम्मद हारिस अंसारी चीफ DRD एंड एग्जामिनेशन FBR इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि टीपा डायरेक्टोरेट इन्फोर्समेंट की फर्जी कार्रवाइयाँ। शहर में पार्किंग प्लाजों के सामने तजावुजात की भरमार। सरबमोहर प्लाजे भी सिफारिशों पर खोलने का इंकशाफ। कंट्रोल एरिया में प्लाजों के सामने पार्किंग क्लियर करवाने के लिए नया डायरेक्टोरेट तश्कील। जूनियर ऑफिसर की कारकर्दगी सिफर रही। टीपा डायरेक्टोरेट इन्फोर्समेंट की फर्जी कार्रवाइयां जारी हैं। शहर में पार्किंग प्लाजों के सामने तजावुजात की भरमार है। सरबमोहर प्लाजे भी सिफारिशों पर खोलने का इंकशाफ हुआ है। LDA टीपा कंट्रोल्ड एरिया में प्लाजों के सामने पार्किंग क्लियर कराने के लिए नया डायरेक्टोरेट तश्कील दिया गया था। नया डायरेक्टोरेट बनने से जूनियर अफसर को डायरेक्टर तो लगा दिया गया, लेकिन कारकर्दगी सिफर रही। जौहर टाउन, फैसल टाउन, मैन बुलेवार्ड, इकबाल टाउन में दर्जन भर कार्रवाइयां की गयी। जराये के मुताबिक प्लाजों को सील करके ऊपर रिपोर्ट पेश करते ही एक दिन में ही प्लाजे खोल दिए गए। भारी सिफारिशों और टीपा के मातहत मुलाजमीन के मिलने पर प्लाजों को सरबोमोहर करके फौरन खोले जाने का नया सिलसिला शुरू हो गया। जराये के मुताबिक जूनियर अफसर, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और पार्किंग बंद के दफ्तर गाड़ी और फ्यूल जैसी सहूलियात से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे लॉयर मॉल से मुल्हिका नसीरुद्दीन रोड पर तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नसीरुद्दीन रोड पर, जो कि बिल्कुल जो है वो सेक्रेटेरिएट से मुल्हिका एक रोड है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो मुसलसल जारी रहती है। ये काफ़ी जो है वो मसरूफ़ इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो तजावुजात है वो भी यहाँ पर जो है कम नहीं है। तजावुजात के सबब जो है
یہ تقریباً آدھی سڑک جو ہے وہ تجاوزات ہی کی زد میں رہتی ہے، جس کے سبب یہاں پہ راہگیر جو ہے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، علاقہ مکین جو ہے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ان کا انتظامیہ سے اپیل کرتے یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مریم نواز کی جو ایک نئی اسکیم ہے کہ ماڈل ریڈی بازار اسکیم جو ہے، اس کے تحت یہاں پہ بھی جتنے بھی ریڈی بان ہیں ان کو کوئی متبادل اور بہتر جگہ جو ہے وہ فراہم کی جائے، یہاں پر ایک ماڈل ریڈی بازار جو ہے وہ قائم کیا جائے، جو کہ ایک اسکیم کا حصہ بھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لیکن ابھی اس پر جو ہے وہ عمل ہو نہیں سکا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام پورہ بازار یا اس سے ملکہ نصیر الدین روڈ یا سیکریٹریٹ کے پاس جتنی بھی ریڈیاں جو ہیں وہ لگی ہوتی ہیں، ریڈی بانوں کا جو رش ہوتا ہے جو کہ ٹریفک میں تعطل کا سبب بنتا ہے، ٹریفک کی آمد و رفت میں جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل کا سبب بن رہی ہے، اس لیے ہم انتظامیہ سے یہ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس پر ایکشن لے، ریڈی بانوں کو متبادل جگہ جو ہے فراہم کر سکے، کیونکہ یہاں پہ ٹریفک جام کے جو مسائل ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں، منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی کان پہ جو ہے وہ جوں تک نہیں رینگتی، اس لیے ان کا کہنا یہ کہ انتظامیہ جو خاموش تماشائی بن کے اس تمام منظر کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے یہاں پہ تجاوزات کا صفایا کیا جا سکے، تاکہ یہاں پہ راہگیر اور علاقہ مکین جو ہے وہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکے۔ ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں 12 سال بعد کاشتکاروں کے لیے گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز اور ڈائریکٹر USAID مشن کے درمیان ملاقات میں تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں گرین ٹریکٹر منصوبے کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈیجیٹل قراردادی کے ذریعے پروگرام کا افتتاح کیا۔ اوکاڑا کے محمد یاسین گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے پہلے خوش نصیب کاشتکار قرار پائے، چکوال کے طالب حسین دوسرے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے غلام اکبر گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے تیسرے کاشتکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ڈائریکٹر USAID مشن نے ملاقات کی۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز اور USAID پنجاب کی نمائندہ عریشہ بانو بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں تجارت، کلائمیٹ چینج، قابل تجدید انرجی، وومن امپاورمنٹ، ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز شریف نے وزیر صنعت و تجارت شافع حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انڈسٹریز کو درپیش مسائل اور ترقیاتی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا صوبے کو انڈسٹریل ہب بنا کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ وزیر صنعت شافع حسین نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے انڈسٹریز کے حوالے سے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسموگ اور پانی کی قلت کے معاملے پر حکومتی اپوزیشن ارکان اسمبلی ایک پیج پر آ گئے۔ سیر حاصل گفتگو اور تجاویز کا سلسلہ جاری رہا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں سرکاری کارروائی کے دوران عام بحث میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے ماحول کی موجودہ صورتحال میں تدارک اسموگ، پانی کی قلت اور اس کے تحفظ کے مسئلہ پر گفتگو کی۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کالا باغ ڈیم پر نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر پاشی قاسم پیرزادہ نے کالا باغ ڈیم پر صوبوں اور سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنے کی دعوت دے دی۔ کم از کم یہ 3-4 ایسے کو ایکسپرٹ بٹھا دیں۔ سارا رونا ہے پنجاب کا پانی کم ہو گیا ہے، اس میں کوئی ایسی تجویز نہیں ہے۔ یہ جو ایریاز ہمارے ہیں، جو پوٹوہار کا ایریا ہے، سینٹرل پنجاب کا ایریا ہے، اس میں یہ پانی سٹور کرنے کے لیے کسان کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ کسان زمین سے پانی کم از کم نکالے۔ واٹر ریچارج کے لیے سر ایک بڑا پائلٹ پروجیکٹ ہم نے سر جو ہے ہیڈ اسلام بھاولپور میں لگایا ہے سر، جہاں پہ میلسی کے اندر ایک نہر کو نکال کے واٹر ریچارج کرنے کے لیے کہ جب ہمارے پاس ایکسیس واٹر ہو تو وہاں پہ ہم 250 کیوسیک پانی ڈیلی جو ہے ہم اس کو ایکوافائر میں ڈالیں، جو کہ اب ایک ماڈرن ٹیکنیک آئی ہے، اس کے لیے ہم نے وہاں سر ویلز بنائے ہیں۔ اجلاس میں حکومتی اپوزیشن ارکان اسمبلی نے بڑھتی آبادی کو مسالستان قرار دے دیا۔ حکومتی رکن احمد اقبال نے اسموگ کے تدارک کے لیے حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو الیکٹرک منتقل کر دیا جائے۔ راوی کو ری ایریگیٹ کرنے کے نام پر پنجاب کی عوام کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ جناب اسپیکر، آج ہمارا شہر اور یہ پورا خطہ اسموگ کے خطرناک بادل جو ہے ان میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارا شہر لاہور ہے، وہ اتنا دھواں چھوڑنے تھے، اور وہیں پہ اور یہ وہ پوش ایریا ہے جہاں پہ ہماری جو کم از کم ٹریفک کے جو ملازمین ہیں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ آپ کو میرا خیال ہے ایک دن میں ان کے چلان، ان کو ڈبل ٹرپل جرمانہ کیا جائے، کتنا فرق پڑے گا ہمارے انوائرمنٹ میں۔
اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ارکان اسمبلی کی تمام تجاویز کو محکمہ زراعت اور محکمہ پاشی کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے حوالے کرنے کے لیے رولنگ دی۔ پینل آف چیئر پرسن سمیع اللہ خان نے دونوں کمیٹیوں کی تجاویز پر اسپیشل اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا۔ پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کنول پرویز بحث سمیٹتے ہوئے اسموک کے تدارک کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے کسان کارڈ اور ایئر ایمبولینس بڑے اقدامات بیان کیے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ جماعت اسلامی کی 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ امی جماعت کی وکلاء سے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے آئینی ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، یقین ہے یہ قبضہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں خطاب میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ وکلاء سے مشاورت حتمی مراحل میں ہے۔ پیٹرولیم نیوی اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے معیشت میں بہتری کے دعوے جھوٹ نکلے۔ سلما بٹ کی مرکزی کریانہ یونین لاہور کے دفتر آمد سستے آٹا کے سیل پوائنٹ کا افتتاح کیا۔ LOS روڈ پر کریانہ ایسوسی ایشن لاہور کے تعاون سے سستا آٹا سیل پوائنٹ قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وین کے مطابق عوام کو سستے آٹے کی تکمیل جاری ہے۔ سلما بٹ مرکزی کریانہ یونین لاہور کے دفتر پہنچی اور سستے آٹے کی سیل پوائنٹ کا افتتاح کیا۔ سلما بٹ نے مہنگائی اور مصنوعی مہنگائی مافیا کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر چکن، سبزیاں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں پر کڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے۔ بھارتی سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد کا لاہور کے مختلف مقامات کا دورہ۔ سکھ یاتریوں نے مختلف بازاروں سے خوب دل کھول کر شاپنگ کی۔ بھارتی سکھ یاتریوں نے ایمپوریم مال لاہور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سکھ یاتری لاہوریوں کی مہمان نوازی اور زندہ دلی سے انتہائی خوش دکھائی دیے۔ سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ پنجاب بھارت کا ہو یا پاکستان کا، اپنا دل یہاں ہے، ابھی بھی تو بھرپور انجوائے کر رہے ہیں، اس کے بعد اور جگہوں پر بھی جائیں گے۔ سکھ یاتری خواتین نے مختلف بازاروں سے بھرپور شاپنگ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انارکلی اور دیگر بازار بھی گئے ہیں، دل کھول کر شاپنگ کی ہے، ڈھیر ساری شاپنگ کر چکے ہیں مگر ابھی تک دل نہیں بھر رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ننکانہ صاحب ماتھا ٹیکنے جائیں گے، لاہور کے تاریخی مقامات پر بھی جائیں گے۔ کل کرتارپور صاحب جانا تے پھر ایک مہاراجا رنجیت سنگھ دی سماعت دیکھیں گے، دین گرو ارجن دیو جی دا، باقی انارکلی بازار اسی دیکھا ہے۔ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਐਂਪੋਰੀਅਮ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਆ, ਇਫ देयर इज एनी ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਬੁਟੀਕਸ ਔਰ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੋਰਸ देयर, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰੀਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ की। ट्रांसफार्मिंग पब्लिक सेफ्टी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से इख्तिताम किया गया। कॉन्फ्रेंस में महकमा पुलिस, एजुकेशन, मीडिया, कानूनी माहिरीन और दीगर शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद शरीक थे। माहिरीन का कहना था कि पब्लिक सेफ्टी, डाटा सिक्योरिटी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को बढ़ाने में ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की तब्दीली की सलाहियत को तलाश किया जाए। माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पॉलिसिंग में सेफ सिटी के किरदार को भरपूर सराहा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से वज़ीर खान बारादरी में तकरीब तलहा शफी की किताब लाहौर एक कोस से कज़ा पर शुरा की जानिब से तज्ज़िया पेश किया गया। तकरीब में खोजगर तंजीम के बानी रिसर्चर इकबाल कैसर, शोबा तारीख से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर अली उस्मान कासमी और दीगर ने खसूसी शिरकत की। मेहमानान खसूसी की जानिब से किताब पर अपना अपना तज्जिया पेश किया गया। शुरा की जानिब से तलहा शफी की काविश को सराहा गया। उनका कहना था कि ऐसे इकदामात खुश आइंद हैं। तलहा शफी की जानिब से किताब लिखने के मकासद भी खूब बयान किए गए। उनका कहना था कि कोसे कज़ा में हर रंग अपनी अहमियत का हामिल है। खेलों के बड़े मुकाबले, वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने खेलता पंजाब गेम्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। 6 खेलों के मुकाबलों में सुबह भर से 1,20,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
मिस्टर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिमनेजियम में खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब हुई। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने बैडमिंटन खेल के बाकायदा इफ्तिताह किया। डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर और डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने कहा, प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 6 गेम्स के मुकाबले हो रहे हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेप और क्रिकेट के मुकाबले होंगे। इन मुकाबलों से सिफारिश कल्चर खत्म कर दिया जाएगा। एक इवेंट नहीं होगा, खेलता पंजाब इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हमारी जो माहिरीन है, हमारी जो टीम्स होंगी, हमारे पुराने वेटरन्स पे मुश्तमिल, हमारे कोचेस पे मुश्तमिल एक स्किल्ड टीम यहाँ पर मौजूद होगी थ्रू आउट पंजाब। 1,20,000 से ज़्यादा एथलीट इस पर रजिस्टर्ड कर लिए। ये चीफ मिनिस्टर का और आपका विजन था सर कि हम ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को एक मौका फराहम करें। खिलाड़ियों ने गेम्स के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मैंने बैडमिंटन में हिस्सा लिया है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई है गवर्नमेंट ने, इनको चाहिए और अच्छा करें। हमारी टीचर भी बहुत अच्छी है जो हमें स्पोर्ट के लिए करती है। जो मुझे नई चीज़ें आती थी वो सिखाई और अब मुझे ये गेम बहुत पसंद है। मैं इसे मेहनत से खेलती हूँ और लगन से खेलती हूँ। यहाँ पे आए हैं, बहुत मज़ा आया, ठीक है ना। अब गेम खेल वगैरह खेली है, माहौल भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा मरियम नवाज ने किया, प्रोग्राम रखा है। फैसल अयूब खोखर का कहना है, पहली बार सूबा भर से 1,20,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो पहले तहसील, जिला और फिर सूबा की सतह पर अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। POO के ज़ेर एहतमाम 12वें इंटर स्कूल एंड कॉलेजेस गेम्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब डॉक्टर परवेज इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब में स्कूल और कॉलेजेस के खेलों का रंगारंग मेला लग गया। इफ्तिताही तकरीब में तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम टीमों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। दानिश स्कूलों की बच्चियों ने एरोबिक परफॉर्मेंस दिखाकर शायकीन से दाद वसूल की। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अगर स्मोक की सूरत-ए-हाल खराब हुई तो इन खेलों के मुकाबलों के बारे में सोचेंगे। फिलहाल इवेंट शेड्यूल के मुताबिक होगा। एक नोटिफिकेशन तो शायद सब करते हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज कहाँ अलाउड हैं, फीमेल्स की कौन सी है, इंडोर आउटडोर की सेग्रीगेशन कैसे करनी है, कौन सी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। करीबन 6,000 के करीब ग्राउंड्स हमने लोकेट किए हैं और उनके हिसाब से हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वो इजाजतें दी हैं। CEO पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन ख्वाजा अदरीस हैदर का कहना था, स्कूल और कॉलेज की सतह पर इवेंट करवाने का मकसद है कि नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा सके। स्कूलों कॉलेजों में गेम ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमें इसकी तरफ आना चाहिए। जब ये हमारी नर्सरी बेहतर होगी, यहाँ स्पोर्ट्स प्रमोट होंगी, तो ऊपर भी बेहतरी आएगी। और कोई 15,000 बच्चा इस वक्त जो है डिफरेंट वेन्यू के ऊपर 22 गेमों में हिस्सा ले रहा है। इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजेस गेम्स में 22 खेलों के मुकाबले होंगे। 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इवेंट की इख्तितामी तकरीब 5 नवंबर को होगी। कैमरामैन साकिब मलिक हमरा, राना नजर नूर, सिटी 42। सीनियर नून लीगी रहनुमा नवीद भट्ट की साहिबजादियों की शादी की तकरीब। मलिक सैफ खोखर, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम भट्ट समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। नवीद भट्ट की 2 साहबजादियों की शादी की तकरीब शादबाग में मुकामी शादी हॉल में हुई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज अहमद, मियाँ इमरान जावेद शरीक हुए। चौधरी आमिर सदीक, दानियाल भट्ट, आमिश भट्ट, शहरियार भट्ट, अब्दुल्ला भट्ट, अब्दुल वहाब भट्ट, राशिद जट ने शिरकत की। उसामा हाशमी, अवैस अहमद, उसामा मकसूद, वसीम कादरी, आकिब भट्ट, आसिम भट्ट, जुहेब भट्ट भी शरीक हुए। तकरीब में इब्रार असलम, शहबाज असलम, राना मुस्तंसर, मोहम्मद वक्कास, शेख शहजाद, शेख कैसर और शेख नासिर शरीक थे। इफ्तिखार अहमद सवाती, नदीम भट्ट, आमिर रजा, शेख हमायूं, चौधरी नदीम सरवर, फैज रसूल, एजाज टीपू, शफाकत अली ने तकरीब में शिरकत की। कर्नल रिटायर्ड अमजद गिलानी, कामिल भट्ट, मंसूर भट्ट, मास्टर निसार, लायक अहमद, हाजी नवीद, मोहम्मद रिजवान, शेख ज़ेशान अफजल, शेख उमर अफजल शरीक हुए। शेख मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इरफान, उमर अहमद, शेख नासिर, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद जुबैर भी मौजूद थे। शुरका ने नौ ब्याहता जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।